एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नरम तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वह बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी चाहिए, इसका क्या दाम दोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा अब भी शांत, उसने बताया, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया। अंत में बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, मैं आपकी साड़ी का दाम देता हूँ। जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं तब मैं आपसे दाम कैसे ले सकता हूँ। लड़के का अभिमान जागा और वह कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काटा। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब इसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सभ्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया, उसकी आंखें भर आईं और वह संत के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ, कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार में नष्ट हो गई तो दूसरी कहाँ से लाओगे? तुम्हारा पछतावा ही मेरे लिए बहुत कीमती है। संत की ऊंची सोच ने लड़के का जीवन बदल दिया। यह संत कोई और नहीं बल्कि कबीरदास जी थे। एक बार एक युवक कबीर साहब के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान ग्रहण कर लिया है। मैं अपना अच्छा बुरा भली भांति समझता हूँ, फिर भी मेरे माता पिता मुझे निरंतर सत्संग सुनने की सलाह देते रहते हैं। आखिर मुझे रोज सत्संग सुनने की क्या जरूरत है? कबीर ने उससे प्रश्न का मौखिक उत्तर नहीं देते हुए एक हथौड़ी उठाई और पास ही जमीन पर एक खड़े खूंटे पर जोर से मार दी। युवक यह देख अनबने भाव से वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर कबीर के पास आया और बोला, मैंने आपसे कल एक प्रश्न पूछा था, पर आपने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या आज आप उत्तर देंगे? कबीर ने फिर से खूंटे के ऊपर हथौड़ी मार दी, पर वह कुछ बोले नहीं। युवक ने सोचा कि संत पुरुष हैं, शायद आज भी मौन हैं। वह तीसरे दिन फिर आया और प्रश्न का दोहराया। कबीर ने फिर से खूंटे पर हथौड़ी चलाई। अब युवक परेशान होकर बोला, आखिर आप मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं 3 दिन से आपसे एक ही प्रश्न पूछ रहा हूँ। कबीर ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तो तुम्हें रोज प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो इससे बंधे पशुओं की किस स्थान से या किसी की ठोकर लगने से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने से यह खूंटा निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वह हमारे मन रूपी खूंटे का निरंतर प्रहार है, ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ होती रहे। सत्संग नित्य प्रति हृदय में सत्य और दृढ़ कर असत्य को मिटाता है। इसलिए सत्संग हमारी दैनिक जीवनचर्या का अनिवार्य अंग होना चाहिए।
संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी बड़ा ही भूखा प्यासा मालूम होता था। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने की कोई सामग्री नहीं थी। कुछ सोचकर कबीरदास जी ने कहा कि मित्र, मेरे पास तुमको खिलाने के लिए भोजन नहीं है। तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और उसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ने ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। भिखारी ने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफ़ी सारी मछलियाँ थीं। उसने जाल में कई मछलियाँ फंस गई। अब तो वो भिखारी शाम तक मछली पकड़ता रहा। काफ़ी मछली इकट्ठी हो जाने पर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोजाना तालाब जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छी किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा, क्यों ना संत कबीर से मिलने जाया जाए और उनका धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि आज मैं उन्हीं की वजह से अमीर बन पाया हूँ। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो उसने अपने साथ सोने, चांदी और रत्न लेकर आया। तभी सोना, चांदी और रत्न उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान न पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि उन्होंने ऊन के गोले की वजह से आज इतना अमीर बन पाया है। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। संत कबीर ने उस भिखारी द्वारा दिया गया सोना, चांदी और रत्न को वापस लौटा दिया और उस भिखारी को भी पूर्ण कर्म करके पश्चाताप करने का उपदेश दिया। मित्रों, हमें असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन ये पुण्य तभी मान्य है जब आपका दान अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए दिया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। दान दें, लेकिन सोच समझकर, ताकि आपके दान का दुरुपयोग ना हो। धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।